मानसिकता की जो सरकार इस देश में अपराधियों को, बलात्कारियों को खुलेआम घूमने की आजादी देती है, और मूल निवासी विद्यार्थी संघ की तरफ से हम उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। हमारी तरफ से वो सांसद, वो विधायक, वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो मर गए हैं आज, जो बेटी के मरने पर, जिस बेटी का बलात्कार किया हाथरस उत्तर प्रदेश में, उसके बलात्कार के बाद उसकी जबान को काटा गया। जबान को काटने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के बाद अस्पताल में मरने के लिए देश की सरकारों ने छोड़ दिया। अस्पताल में सही इलाज नहीं होता है, उसको मरने पर मजबूर कर दिया जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। मरने के बाद इस देश के बेशरम प्रशासन और शासन ने रात को, आधी रात को उसकी माँ, उसके भाई, उसके परिवार की उपस्थिति के बगैर आधी रात को शमशान में ले जाकर जबरदस्ती जला दिया। ये देश की जल्लाद सरकार, हम पूछना चाहते हैं, फिर खोखले नारे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे क्या दर्शाते हैं? जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, आज ये सिद्ध हो गया है कि वो सरकारें बेटी को मारना चाहती हैं। जब बेटियां पढ़ने जाती है तो गुंडे उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो उसके अरमानों को मारने के लिए, उसके परों को काटने के लिए इस देश में उनके साथ बलात्कार होता है। और सिर्फ बलात्कार नहीं होता है, खुलेआम बलात्कार होता है। और सिर्फ खुलेआम बलात्कार नहीं होता है, उनको तेजाब, उनको तेल, पेट्रोल छिड़क करके सरेआम जलाकर मार दिया जाता है। वो अपनी आवाज न उठाए, उसकी जबानों को काटा जाता है। और अगर उसके परिवार, उसके समाज के लोग अपनी आवाज को उठाएं तो उनको भी मार दिया जाता है। बीजेपी के उस विधायक की बात हम नहीं भूले जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसके पूरे परिवार को मारा था। हम ये भी नहीं भूले, ये वही देश है जिस देश में एक निर्भया को जब बलात्कार हुआ तो इस देश की मीडिया कुत्ते की तरह घूम रही थी। इस देश का नेता, इस देश के समाज सेवी, इस देश के लाल किला पे, इस देश के इंडिया गेट पर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस देश के उस जागरूक लोगों पे आज मुझे अफसोस है, हमें अफसोस है कि आज इस देश की उस बेटी पर जो हजारों साल से शोषण, उत्पीड़न का शिकार रही है, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस देश में एक समाज के लोगों को, जिसको महात्मा गांधी भी कहता था कि सफाई का काम करते रहो, ये दुनिया का सबसे महान काम है। वो नरेंद्र मोदी जी, वो योगी जी जो पूरे साल झाड़ू लेके हाथ में घूम रहे थे, लेकिन आज उस समाज की बेटी, उस समाज की महिलाओं की इज्जत की आज कोई कदर नहीं है। आज मेरे समाज की माँ और बेटियां जब अपने बेटे का मुंह नहीं धोती और सुबह उठ करके इस देश को सड़कों पे झाड़ू लगा के गुलिस्ता बनाती है, तो हम इस देश की माँ बहनें कहने के लायक नहीं है। हमें इस देश की संतान नहीं समझा जाता है। हम ऐसी खोखली मानसिकता पर धिक्कार करते हैं। हम निंदा करते हैं कि आज भी इस आजाद भारत में, जब भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों में भारत की नारी को, भारत के शोषण, भारत के नागरिकों को शोषण के विरोध खड़ा होने की आजादी दी गई है, भारत की नारी के सम्मान की बात कही गई है, फिर ये आंकड़े क्यों कहते हैं एनसीआरबी के रिपोर्ट कि आज भी देश में हर 10 मिनट में एक बलात्कार होता है, आज भी हर 2 घंटे में एक गैंग रेप होता है, आज भी उन गैंग रेप में 3.5 लाख केस हर रोज, हर साल होते हैं। वो 3.5 लाख बलात्कार, वो 3.5 लाख गैंग रेप, वो 3.5 लाख तेजाब डालकर मार दी गई बेटियां और महिलाएं ये पूछती हैं कि आखिर तुम उनको न्याय कब दोगे? वो न्याय कब देंगे जब उन 3.5 लाख हर साल केस होने वालों में 86% केस देश की कोर्ट में लंबित रखे जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो मूल निवासी बहुजन समाज की बेटियां होती हैं, वो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग होते हैं। इस देश के अनुसूचित जाति के लोग, इस देश के ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोग,
आज हम लोगों को ये संकल्प लेना होगा। जो लोग इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, एनआरसी सीएए के नाम पर इस देश में धर्म का विवाद लाना चाहते हैं, अरे मंदिर की बात करने वालों, हिंदू धर्म की बात करने वालों, मैं चेताना चाहता हूँ, मूल निवासी सही चेताना चाहता है, तुम्हारे हिंदुत्व का वो संकल्प आधी रात को कैसे जलाने की बात करता है। तुमने जिस बेटी को आधी रात पे जलाया तो तू है तुम्हारे हिंदुत्व पर, तू है तुम्हारी राजनीति पर, जो अपने देश की बेटियों को बचाने की बात करते हैं और तुम उस देश की बेटियों को मिटा रहे हो। मैं इस देश के उन काले कानूनों पर घोर निंदा करता हूं जो आज भी इस देश में हर रोज 17 किसान खुदकुशी करके मरते हैं। आज इस देश में 19 करोड़ लोग भूखे मरते हैं। आज इस देश में 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण से मर जाते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट तो कहती है सबका साथ सबका विकास का खुलासा करने के लिए कि इस देश के ऊपर 514 अरब डॉलर विदेशी बैंकों का कर्ज है। तो पूछिए उनसे, कहां गया तुम्हारा सबका साथ और सबका विकास? ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये एनआरसी सीएए कहकर एक समाज एक धर्म के लोगों को आतंकवादी कहने का षड्यंत्र है। ये इस देश में एक शोषित समाज के लोगों को न्याय नहीं देने का षड्यंत्र है। हम इस अन्याय के खिलाफ मूल निवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से आप सबको, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को एक संदेश देना चाहते हैं। हमारा संदेश आप सबसे अपील के साथ है। आज एक शोषित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, फिक्र मत करो, ये जल्लाद अमीर गरीब जाति धर्म नहीं देखता है, ये शैतान ये किसी की बेटी की आबरू नहीं देखता। आज एक गरीब की बेटी, आज एक शोषित पीड़ित की बेटी की इज्जत लूटी है, उसको मार दिया गया। आपकी बेटी का भी नंबर आ सकता है। आज आप सड़क पे खड़े होकर देखते हो, इस देश के लोग जब आंदोलन करते हैं तो हम सड़क से चले जाते हैं, लेकिन जब आप रोते हो तो कोई खड़ा होकर नहीं देखता, कोई आपके साथ नहीं आता। जब हम रोते हैं तो आप नहीं आते। ये बात सुकरात की याद आती है। सुकरात कहते हैं कि जो लोग अपने साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं होते, जो लोग सत्ता और सरकार से सवाल नहीं करते, जो लोग अपने अन्याय के खिलाफ अपनी जान कुर्बान करने की भावना नहीं रखते, उनको कभी भी मानवीय अधिकार नहीं मिलते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस देश के प्रशासन को यह अन्याय खुलेआम हो रहा है। हमने माननीय एडीएम को, एसडीएम को और देश की सोशल मीडिया पे इस देश में हमने एजेंडा फैलाया। पूरे देश में मूल निवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से कल रात ठीक 7 बजे पूरे देश में कैंडल मार्च किया गया, गांव लेवल पे। क्यों? क्योंकि इस देश में कोरोना की आड़ में इस देश को बेचा जा रहा है, इस देश के लोगों को मारने का षड्यंत्र हो रहा है, डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, हिंदू कोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो मुसलमान कोर्ट भी बनाओ, बौद्ध कोर्ट भी बनाओ, और भारत के उन सुप्रीम कोर्ट में तुमने एक ही जाति और धर्म के जज क्यों बना बैठा रखे हैं, ये भी बताओ। क्यों नहीं तुम बताना चाहते? हम जब अपने खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये देश के बैठे डीएम और एसडीएम हमें कहते हैं कोरोना का नियमों का उल्लंघन करोगे तो जेल में डाल देंगे। लो, हम आ गए अनुशासन के साथ और तुम अपना दरवाजा बंद करके भाग जाते हो। ये डीएम महोदया, हम पिछली बार जब ज्ञापन देने आए तब भी अपने घर में बैठी थी। आज मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे लोग जो देश के इस न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, जो हाई कोर्ट में बैठ के हमारी बेटियों की आवाज को नहीं सुनते हैं। हम मूल निवासी विद्यार्थी संघ की तरफ से ऐसी खोखली मानसिकता, ऐसे भेदभाव, ऐसे संविधान विरोध को राष्ट्रद्रोह घोषित करते हैं। और ये मानसिकता जो कोरोना योद्धा कहकर हमारे समाज से झाड़ू लगवाने की बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज उस कोरोना योद्धा की बेटी की इज्जत लुट गई है, आज उसकी बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, आज उसकी बेटी की जबान काट दी गई है, आज उस बेटी को जिंदा जला के मार दिया गया है। तुम क्यों नहीं बोलते हो? मेरे देश के लोगों, आप सबको जागना होगा। ये आंसू मेरी आंख में है,
कल तुम्हारी आंख में भी हो सकते हैं। आप सबको साथ देना होगा। इस देश के अन्यायकारी सत्ता में बैठे वो सांसद, वो विधायक, उनकी कोठियों को घेरना होगा, इनकी कोठियों को घेरना होगा। हम मूल निवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से पिछले 1 महीने से नहीं, पूरे कोरोना काल से हर हफ्ते ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डीएम और एसडीएम के कार्यालय के पास एक मकान बनाना पड़ेगा, हर घंटे हर दिन ज्ञापन देना पड़ेगा, लेकिन ज्ञापन देने से अब न्याय नहीं मिलने वाला है, ये हमें समझ में आ गया है। हम अब ज्ञापन भी देंगे नहीं। हम सबसे पहले इस देश के उन गूंगे पहले सांसद और विधायकों के घरों को, कोठियों को, महलों को घेरेंगे और उनसे सवाल करेंगे, जिस जनता ने तुम्हें वोट देकर के संसद और विधानसभा में भेजा था, उसी जनता की बेटियों की इज्जत जब लूट रही थी, उसी देश में उन किसानों के खिलाफ जब कानून बन रहा था, उसी देश के नागरिकों को जब हिंदू मुसलमान के नाम पर एनआरसी कहकर के आतंकवादी घोषित किया जा रहा था, इसी देश में मूल निवासियों को इंटेलेक्चुअल आतंकवादी कहा जा रहा था, हम तुम्हारा विरोध करेंगे। हम भारत के लोग का संकल्प लेकर, भारत के संविधान की पहले शब्द का संकल्प लेकर इंडिया दैट भारत, हम भारत को आजाद कराने के लिए, भारत को भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए, भगत सिंह का वो संकल्प कि मां मैं कल फांसी पे चढ़ा दिया जाऊंगा, लेकिन मेरी फांसी के बाद इन गोरे अंग्रेजों की खाली कुर्सी पर कहीं ये काले अंग्रेज न बैठ जाए। आप आंख खोल के देखिए, ये काले अंग्रेज ये कुर्सी पर बैठे हैं। इनको आपको उतार कर इस देश के लोकतंत्र में आज रानी के पेट का ऑपरेशन दोबारा करना होगा और इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के शोषित, इस देश के पीड़ित बच्चे और बच्चियों को इस देश की राजनीतिक सत्ता पे कायम करना होगा। इस देश के डीएम, एसडीएम और थाने कचहरियों के कुर्सियों पे बैठाना होगा। बस इस संदेश के साथ मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और जो ये अपराधी हैं, जो 4 अपराधी का नाम आया है, उससे ज्यादा अपराध इस देश के शासन प्रशासन ने किया, इस देश की मीडिया ने किया। मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति को मूल निवासी विद्यार्थी संघ के ज्ञापन के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, हे महामहिम राष्ट्रपति, तुम देश के ऐसे महान राष्ट्रपति हो जो शोषित समाज से पैदा हुए, लेकिन अपनी आंखों के सामने शोषित समाज की बेटियों की इज्जत लुटता देख रहे हो। आप अपने देश के किसानों को मरते देख रहे हो। आप कोरोना काल में देश के करोड़ों मजदूरों को मरते देखते हो, पैदल चलते बच्चों को देखते हो। धिक्कार है ऐसे राष्ट्रपति पद पर। आपसे मैं एक बार ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए और हम गरीबों को, हम मजलूमों को, हम दिल दुखियों को, इस देश में जिनको भारत का नागरिक कहा गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए इस बेटी का बलात्कार करने वाले, इस बेटी को मारने वाले और ऐसे ही हजारों बेटियां जो रोज मर रही हैं, 3.5 लाख बलात्कार, 3.5 लाख तेजाब डालकर, 3.5 लाख खुदकुशी करके जो बेटियां मर रही हैं, उनको फांसी देनी चाहिए जो उनको मारने का काम कर रहे हैं। इस केस में हाथरस उत्तर प्रदेश के इस केस में उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इनको फांसी होनी चाहिए, इन दलितों को फांसी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं हमारे प्रशासन की तरफ से जो भी प्रतिनिधि, जो भी माननीय एसडीएम महोदय की तरफ से व्यवस्था की जा रही हो और नहीं की जा रही हो तो वो शीघ्र करे और हमारे ज्ञापन को स्वीकार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और हम अपना ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को ये ज्ञापन समर्पित करते हैं। हमें न्याय दिया जाए। धन्यवाद।